I begin to. I begin. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजियो। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम शोल्डर जॉइंट के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मज़ीद इसकी डिटेल्स देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट के मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उसकी इंसर्शन कहाँ होती है और उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है। तो आइए देखते हैं शोल्डर जॉइंट में क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि शोल्डर हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर एस्पेक्ट शोल्डर जॉइंट का कुछ इस तरह से नज़र आता है और एंटीरियर साइड से उसके कोई और अलग स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड इस तरह से नज़र आता है और उसके जो मसल्स हैं, उसकी नर्व सप्लाई है, वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटीरियर साइड पे से कौन से मसल्स ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ पे जाके उनकी इंसर्शन होती है, कितने मसल्स हैं, उनकी ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई क्या है। एंटीरियर साइड से जो मसल्स ओरिजिनेट होते हैं वो तीन मेन मसल्स होते हैं। तीन मसल्स होते हैं, सबस्कैपुलैरिस मसल, टीरीज मेजर मसल एंड डेल्टॉइड। देख लेते हैं कि ये किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सबस्कैपुलैरिस मसल जो है वो ड्रा करेंगे। सबस्कैपुलैरिस मसल जैसे सबस्कैपुलैरिस फोसा है, उसी में से ओरिजिनेट होता है सबस्कैपुलैरिस मसल, और उसकी जो इंसर्शन होती है वो लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाकर हो जाती है। जैसा कि सबस्कैपुलर फोसा है, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है और ये इंसर्ट हो जाता है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसका नाम है सबस्कैपुलैरिस मसल, और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है सबस्कैपुलर नर्व। सबस्कैपुलैरिस मसल सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए इसका नाम है सबस्कैपुलैरिस मसल, और जो नर्व होगी वो होगी सबस्कैपुलर नर्व। आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ से मसल ओरिजिनेट हुआ है उसी, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। नर्व का नाम और मसल का नाम और उसके ओरिजिनेशन का नाम सेम है। सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट होने वाला सबस्कैपुलरिस मसल और सबस्कैपुलरी नर्व जो होती है इसको सप्लाई करती है। सेकंड पर जो हमारे पास मसल है वो होता है टीरीज मेजर मसल। टीरीज मेजर मसल जो है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पे जाकर अटैच हो जाता है। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर टीरीज मेजर स्कैपुला से ही ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसकी नर्व सप्लाई भी सब स्कैपुलर नर्व होती है। क्योंकि ये सब स्कैपुला का इंफीरियर एंगल से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसकी जो नर्व सप्लाई है वो लोअर सब स्कैपुलर नर्व जो होती है वो करती है। थर्ड मसल हमारे पास डेल्टॉइड है, और डेल्टॉइड की ओरिजिनेशन थ्री साइड से होती है। 1/3 ऑफ क्लेविकल से, अक्रोमियन से, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से, और इसकी इंसर्शन जो है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे हो जाती है। डेल्टॉइड मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो एक्सिलरी नर्व होती है, और इसकी जो ब्रांच होती है C5 और C6 होती है। एंटीरियर व्यू हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसके पहले डायग्राम बनाना सीख लें। जब आप डायग्राम बना लेंगे आपको मसल की ओरिजिनेशन और इंसर्शन भी याद हो जाएगी, और जिस रीजन से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं वही नर्व जो होती हैं वो उनको सप्लाई कर रही होती हैं।
अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। सबस्कैपुलर फोसा से सबस्कैपुलैरिस मसल ओरिजिनेट होकर हमारे पास लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर आता है और इसको सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। टीरीज मेजर मसल जो है वो लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर इंसर्ट हो जाता है हमारा ह्यूमरस पे, मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस पे, और इसको लोअर स्कैपुलर नर्व जो थी वो सप्लाई कर रही होती है। और डेल्टॉइड जो है हमारा वो क्लेविकल से, एक्रोमियन से और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे आकर अटैच हो जाता है और इसकी एक्सिलरी नर्व की ब्रांच C5 और C6 होती है। अब हम इसकी पोस्टीरियर व्यू की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर व्यू में जो मसल्स ओरिजिनेट होते हैं, हम उनकी ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई देख लेते हैं कि कैसे होती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा स्पाइन की ऊपर वाली साइड पर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और स्पाइन की इंफीरियर साइड पर जो है इसको बोलते हैं हम इंफ्रास्पाइनस फोसा। जैसे इस फोसा का नाम है उसी तरह जो मसल हैं ओरिजिनेट होंगे उनका नाम भी वैसा ही होगा। सुप्रास्पाइनस फोसा से जो मसल ओरिजिनेट होने वाला है वो है सुप्रास्पाइनेटस मसल। और इसकी जो इंसर्शन है एक सिलेंड्रिकल इंसर्शन होती है इसकी ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इसकी जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी होती है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है इस सुप्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई कर रही होती है। सुप्रास्पाइनेटस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो हमारे पास होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व का नेम भी उसी पे रखा गया हमने जहाँ से वो ओरिजिनेट हो गया, तो ये याद करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी अगर आपको डायग्राम आती होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंफ्रास्पाइनस फोसा में से कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है और उसकी नर्व सप्लाई क्या है और वो इंसर्ट कहाँ पर होता है। इससे जो मसल ओरिजिनेट होगा वो इंफ्रास्पाइनस मसल होगा और उसकी ओरिजिनेशन होगी हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा से और इंसर्ट हो जाएगा ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे just below the supraspinatus muscle. Subscapular nerve इंफ्रास्पाइनस मसल को, इंफ्रास्पाइनेटस मसल को जो है सप्लाई करती है। इंफ्रास्पाइनेटस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो है सबस्कैपुलर नर्व। अब हम नेक्स्ट मसल देख लेते हैं कि कौन सा मसल होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ पे जाकर इंसर्ट होता है। नेक्स्ट मसल है हमारे पास टीरीज मेजर मसल। टीरीज मेजर मसल लोअर लेटरल स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाकर अटैच हो जाता है। टीरीज मेजर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है हमारे पास सब स्कैपुलर नर्व। पास जो मसल है वो टेरीज माइनर मसल है। हमारे पास जो मसल है वो टेरीज माइनर मसल है और टेरीज माइनर मसल की ओरिजिनेशन जो है वो हमारे पास लोअर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से होती है और ह्यूमरस पे जाकर ये अटैच हो जाता है। टीरीज माइनर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो हमारे पास होती है एक्सिलरी नर्व। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सिला बनता है, आर्मपिट बनता है, तो आपको इस बात से अंदाज़ा होना जाना चाहिए कि यहाँ पर एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। लास्ट मसल हम देख लेते हैं कौन सा मसल है और उसकी ओरिजिनेशन और इंसर्शन कहाँ पर हो रही है और उसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। उसके बाद हमारे शोल्डर के जो हमारे पास मसल्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट मसल है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स।
लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो है हमारे पास अपर रिम ऑफ ग्लिनोइड फोसा से ओरिजिनेट होकर ह्यूमरस की शाफ्ट पर आकर अटैच हो जाता है। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई को जो नर्व सप्लाई करती है वो हमारे पास रेडियल नर्व होती है, और वहाँ वही रेडियल नर्व जो होती है आगे जाकर हमारे हैंड को और फोर आर्म को सप्लाई कर रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि इन मसल्स में ये मसल्स कैसे होते हैं। ऐसे आकर ये मसल्स बैंड बनाते हैं हमारे स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान, और इन मसल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं। हमने वो देखने के वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो पास हो रहे होते हैं। फर्स्ट स्पेस हमारे पास ये स्पेस है, सेकेंड हमारे पास ये ट्रायंगल स्पेस है जिसको मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, और थर्ड हमारे पास ये ट्रायंगुलर स्पेस है। इन स्पेस में से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो नर्व होती हैं और आर्टरीज होती हैं। अब वो देखते हैं कि वो कौन सी नर्व्स होती हैं और कौन सी आर्टरीज होती हैं। इस स्पेस में से एक आर्टरी और एक नर्व पास होती है और ह्यूमरस के इर्द गिर्द एनास्टोमोस बना देते हैं। येलो से जो चीज़ शो हो रही है वो आपके नर्व को शो कर रही है। यह एक्सिलरी नर्व होती है। नर्व, और यहाँ से दूसरी जो चीज़ पास हो रही होती है वो हमारे पास होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। आर्टरी प्रोफंडल इस ट्रायंगुलर स्पेस में से जो आर्टरी पास हो रही है वो है प्रोफंडल आर्टरी, और जो नर्व और रेडियल नर्व पास होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में ये इस लास्ट ट्रायंगल में से जो नर्व पास होती है वो हमारे पास होता है स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इस ट्रायंगल में से जो स्ट्रक्चर पास होता है वो होती है स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसको हमने रेड से शो किया। हमारा पोस्टीरियर व्यू अब कंप्लीट हो गया, ये इसके सारे मसल्स और स्पेसेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं, और एंटीरियर व्यू भी हमने देख लिया था। ये सारा शोल्डर जॉइंट के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेस्ट लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इंजरीज़ वगैरह कौन सी होती हैं शोल्डर जॉइंट पे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।